हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिचिस आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाय द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2, जिसका नाम है बच्चों मैनेजमेंट फंक्शंस। बच्चों, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको मैनेजमेंट फंक्शंस पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग सबसे पहले आता है प्लानिंग कि प्लानिंग क्या होता है। पहले मैं ये पढ़ रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डिफाइनिंग स्ट्रेटेजीज एंड आउटलाइनिंग स्टेप्स टू अचीव देम। इट मीन्स डिसाइडिंग ahead of time what, when, where, how and by whom it will be done। इसका मतलब है बच्चों, प्लानिंग का मतलब है पहले से ही तय करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा। ये हमें वहां से जहां हम आज है वहां तक ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मैं एक प्लानिंग एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छा समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग क्या है। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो उसके लिए रोज कितने घंटा पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पहले खत्म करना है, ये प्लानिंग है। जैसे आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला फीचर्स है प्लानिंग का फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब है गाइस, प्लानिंग हमेशा किसी गोल को पाने के लिए की जाती है। दूसरा फीचर है प्लानिंग का प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग लेस डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है गाइस, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम यही है, बाकी सब इसके बाद आते हैं। तीसरा फीचर है प्लानिंग का परवेसिव। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है यह हर लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर और हर डिपार्टमेंट में जरूरी है। चौथा फीचर है प्लानिंग का कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज न्यू प्लान्स आर ड्राफ्टेड। इसका मतलब है ये कभी खत्म नहीं होती, एक प्लान के बाद दूसरा बनता रहता है। पांचवा फीचर है प्लानिंग का फ्यूचरिस्टिक। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली थ्रू प्रेडिक्शंस। इसका मतलब है गाइस, इसमें हम आगे की सोचते हैं और फ्यूचर इवेंट्स का अनुमान लगाते हैं। छठा फीचर है प्लानिंग का इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है जब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो तो बेस्ट रास्ता चुनना ही प्लानिंग है। अब आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पहला है इम्प्रूव्स फ्यूचर परफॉर्मेंस बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब है ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम करता है। फिर आता है मिनिमाइजेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर चेंजेस। इसका मतलब है ये बताता है कि काम कैसे करना है जिससे कंफ्यूजन नहीं होता। फिर आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बाय रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड अनप्रोडक्टिव वर्क। इसका मतलब है अलग अलग कामों के बीच तालमेल बिताता है और फालतू काम रोकता है। फिर आता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इसका मतलब है यह पहले से ही बताकर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है कि क्या किया जाना है। फिर आता है अनकवर्स एंड आइडेंटिफाइज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसका मतलब है भविष्य के अवसरों और खतरों को उजागर करता है और उनकी पहचान करता है। फिर आता है सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग कंपैरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट्स। इसका मतलब है नियंत्रण वास्तविक परिणामों के साथ तुलना के लिए मानक निर्धारित करता है। अब आता है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क
defining responsibility and bringing together physical, financial and human resources. इसका मतलब बच्चों प्लानिंग के बाद रिसोर्सेस, पैसा, लोग, मशीन को एक साथ लाना और उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक स्कूल फंक्शन में किसी को स्टेज संभालने की ड्यूटी देना, किसी को गेस्ट वेलकम की और किसी को स्नैक्स की, ये ऑर्गेनाइजिंग है। जैसे कि आप लोग डायग्राम देख सकते हो। अब आता है गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का डिवीजन ऑफ लेबर, assigning specific work to employees specialized in that particular area। इसका मतलब है पूरे काम को छोटे हिस्सों में बांट कर एक्सपर्ट लोगों को देना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेशन, पुटिंग टुगेदर वेरियस टास्क इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर। इसका मतलब है सभी लोगों के कामों को एक सीक्वेंस में जोड़ना ताकि गोल पूरा हो। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव्स, मस्ट बी स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर द ग्रुप टू वर्क टूवर्ड्स। इसका मतलब है इसमें हर काम का एम पहले से क्लियर होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर डिफाइंस द पोजीशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर। इसका मतलब है ये तय करता है कि कौन किसका बॉस है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन लीड टू स्पीड, इफिशिएंसी एंड एक्सपर्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब है एक ही काम बार बार करने से एम्प्लॉयज एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर आता है रोल क्लैरिटी, जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड हेल्पिंग टू रिमूव कंफ्यूजन। इसका मतलब है हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है, जिससे काम डबल नहीं होता। फिर आता है क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड डिफाइंस द जुरिस्डिक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। इसका मतलब है मैनेजर को अपनी पावर्स और जुरिस्डिक्शन का पता होता है। फिर आता है अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है एक ही काम दो बार होने से बचता है। फिर आता है सर्व्स एज द मैकेनिज्म फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। इसका मतलब है यह एक ऐसी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है जहां सभी कर्मचारियों के अलग अलग प्रयासों को जोड़कर कंपनी के साझा लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। अब आता है बच्चों स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका मतलब है स्टाफिंग का सिंपल मतलब है सही काम के लिए सही वक्त पर सही इंसान को चुनना। मैं एक आपको स्टाफिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। एक हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए डॉक्टर को रखना और बिलिंग के लिए अकाउंटेंट को, ये स्टाफिंग है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो। अब आता है बच्चों फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला है इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब है बिना लोगों ह्यूमन रिसोर्सेज कोई कंपनी नहीं चल सकती। दूसरा फीचर है स्टाफिंग का परवेसिव एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन द हायरार्की। इसका मतलब है ये हर मैनेजर को करना पड़ता है चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। तीसरा फीचर है स्टाफिंग का कंटिन्यूस प्रोसेस रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यू रिप्लेसमेंट रोल्स। इसका मतलब है कंपनी जब तक रहेगी नए लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। चौथा फीचर से स्टाफिंग का डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स कंसर्न विथ पीपल देयर रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स। इसका मतलब है यह सिर्फ इंसानों और उनके काम से जुड़े हैं।
पांचवा फीचर से स्टाफिंग का वाइड स्कोप इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग सब शामिल है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला है हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। इसका मतलब है यह संगठन के लिए कुशल और योग्य कर्मचारियों को खोजने और नियुक्त करने में मदद करता है। फिर आता है इंक्रीजेस परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। इसका मतलब है सही व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सही काम पर लगाकर कार्य क्षमता और प्रदर्शन सुधार लाता है। फिर आता है इंश्योर्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। इसका मतलब है सक्सेशन प्लानिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में प्रबंधकीय पदों के लिए सक्षम लोग उपलब्ध रहे, जिससे संगठन लंबे समय तक टिक सके। फिर आता है एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। इसका मतलब है यह मानव संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करता है, जिससे काम रुकती नहीं है। फिर आता है अवॉइड्स ओवर स्टाफिंग एंड रिड्यूसेस हाई लेबर कॉस्ट। इसका मतलब है यह ओवर स्टाफिंग जरूरत से ज़्यादा कर्मचारी को रोकता है, जिससे मजदूरी और ट्रेनिंग पर होने वाले फालतू खर्च कम होते हैं। फिर आता है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल थ्रू प्रॉपर एवोल्यूशन। इसका मतलब है कर्मचारी को काम का सही मूल्यांकन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उनकी कार्य संतुष्टि और मनोबल बढ़ता है। अब आता है बच्चों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस डायरेक्टिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना और उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। बच्चों मैं डायरेक्टिंग का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। क्रिकेट मैच के दौरान कैप्टन का प्लेयर्स को समझाना कि बॉलिंग कैसे करनी है और उनका उत्साह बढ़ाना, ये डायरेक्टिंग है। इसी आप लोग डायरेक्टिंग का डायग्राम देख सकते हो। अब आता है बच्चों फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला फीचर है डायरेक्टिंग का इनिशिएट्स एक्शन। दिस इज द पॉइंट वेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टार्ट्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है असली काम इसी फंक्शन से शुरू होता है। दूसरा फीचर से डायरेक्टिंग का ऑल परवेसिव टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर देयर इज ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। इसका मतलब है हर लेवल पर गाइडेंस की जरूरत होती है। तीसरा फीचर है डायरेक्टिंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस सुपीरियर मस्ट गाइड सबऑर्डिनेट्स कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब है मैनेजर को हमेशा गाइड और मोटिवेट करते रहना पड़ता है। चौथा फीचर से डायरेक्टिंग का फ्लोस डाउनवर्ड। डायरेक्शन मूव फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। इसका मतलब है ऑर्डर्स हमेशा बड़े मैनेजर से छोटे एम्प्लॉयज की तरफ जाते हैं। पांचवा फीचर है डायरेक्टिंग का मोटिवेशन एज एन इनविजिबल फोर्स। इट इज एन इंटरनल फीलिंग दैट ड्राइव्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म। इसका मतलब है मोटिवेशन एक अंदर के फीलिंग्स है जो दिखती नहीं पर रिजल्ट्स में झलकती है। अब आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का इनिशिएट्स एक्शन। इट इज अ स्टेज वेयर प्लान्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसका मतलब है एम्प्लॉयज को जब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तभी वो काम शुरू करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का इंटीग्रेटेड एफर्ट्स रिलेट्स एंड इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। इसका मतलब है सभी एम्प्लॉयज की मेहनत को एक दिशा में जोड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का मीन्स ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स इंप्रूव परफॉर्मेंस थ्रू इंसेंटिव्स एंड लीडरशिप। इसका मतलब है पैसे या तारीफ इंसेंटिव्स देकर परफॉर्मेंस
सुधारी जाती है। चौथा इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड हेल्दी रिलेशंस। इसका मतलब है अच्छी लीडरशिप से कंपनी में बैलेंस बना रहता है। पांचवा इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का अडॉप्टिंग चेंजेस हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफेक्टिवली। इसका मतलब है नई टेक्नोलॉजी या पॉलिसीज को अपनाने में मदद करता है। अब आता है बच्चों कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विथ गोल्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू एंश्योर रिजल्ट्स मैच प्लान्स। कंट्रोलिंग का मतलब है ये चेक करना कि काम प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। अगर कोई गलती मिलता है तो उसे सुधारा जाता है। कंट्रोलिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है बच्चों। आपने टारगेट रखा था कि एक दिन में 50 पेजेस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, लेकिन सिर्फ 30 पढ़ पाए एक्चुअल। अब आप चेक करेंगे कि बाकी 20 क्यों नहीं हुए और कल उसे कैसे पूरा करेंगे। ये कंट्रोलिंग है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो। अब आता बच्चों फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। पहला फीचर कंट्रोलिंग का फॉरवर्ड लुकिंग एफर्ट्स डिक्टेट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट्स। इसका मतलब है पुरानी गलती से सीखकर भविष्य को सुधारना। दूसरा फीचर है कंट्रोलिंग का एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स, एवरी मैनेजर हैज टू मॉनिटर एंड करेक्ट देयर सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है ये हर मैनेजर की जिम्मेदारी है। तीसरा फीचर कंट्रोलिंग का कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कांस्टेंट कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स विद टारगेट्स इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ एक बार का काम नहीं। चौथा फीचर कंट्रोलिंग का पॉजिटिव पर्पस एम्स टू क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस। इसका मतलब है इसका एम किसी को डराना नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का अचीविंग गोल्स, एंश्योर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट करेक्टली अकॉर्डिंग टू प्लान्स। इसका मतलब है ये कंपनी को सही रास्ते ट्रैक पर रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का रिव्यूइंग स्टैंडर्ड्स, एंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट एंड अडॉप्टेड टू चेंजेस। इसका मतलब है बदलते माहौल के हिसाब से टारगेट्स को अपडेट करना। तीसरा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का इनेबल्स इफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। इसका मतलब है रिसोर्सेज की बर्बादी वेस्टेज को रोकता है। चौथा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का बेटर मोटिवेशन, एम्प्लॉयज नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड हाउ दे आर इवेल्यूएटेड। इसका मतलब है एम्प्लॉयज को पता होता है कि उनका काम चेक होगा, इसलिए वो मेहनत करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का मेंटेन ऑर्डर, हेल्प्स कीप ए क्लोज वॉच ऑन एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड बिहेवियर। इसका मतलब है एम्प्लॉयज के व्यवहार पर नजर रखता है। छठा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर यूनिफाइड टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। इसका मतलब है सभी डिपार्टमेंट्स को एक ही गोल की तरफ फोकस करवाता है। सो बच्चों ये था आपका दूसरा चैप्टर मैनेजमेंट फंक्शंस। सो गाइस आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद जय भारत।